बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मुद्दत के बाद दोबारा ये लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। तो कुछ तो मसरूफियात थी और इस वजह से ये दरमियान में सिलसिला मुनक़ते हो गया। अब इंशाअल्लाह वहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, वो पाँव में जो ज़ख़म था अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो भी सही हो गया। तो बच्चों जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं की, मैं सबका ममनून हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमीटर। याद होगा हमने लास्ट टाइम गैल्वानोमीटर डिस्कस किया था। तो गैल्वानोमीटर जो होता है उसमें बेसिकली एक सोफिस्टिकेटेड किस्म की रेक्टेंगुलर शेप में कॉइल होती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो रोटेट करती है, और इसलिए करती है कि जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वो डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है कॉइल के अंदर, और वो डिफ्लेक्शन जो होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब आज जो हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो है एम्पेयर मीटर या एम मीटर। एक्चुअली गैल्वानोमीटर की जो कॉइल होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत बारीक तार होती है, और उसका जो डायमीटर होता है तार का वो बहुत कम होता है। तो उसमें से एक ख़ास हद तक ही हम करंट जो है फ़्लो करवा सकते हैं। अगर कॉइल में से ज़्यादा करंट फ़्लो करवा दें तो डेफिनेटली हीट होने की वजह से, हीट अप होने की वजह से वो कॉइल जो है वो बर्न आउट हो जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वानोमीटर की कॉइल में से आप फ्यू मिली एम्पेयर करंट ही पास करवा सकते हैं, लेकिन हम जो है करंट मेजर करना चाहते हैं एम्पेयर्स में। तो एम्पेयर्स में करंट को मेजर करने के लिए ज़ाहिर है कोई ऐसी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी कि हमारी जो गैल्वानोमीटर की जो कॉइल है उसके अंदर से भी बहुत करंट कम फ्लो हो, और साथ ही साथ हम ज़्यादा एम्पेयरेज जो है या ज़्यादा करंट जो है उसको भी मेजर करने के काबिल हो सके। याद रखें, एम्पेयर मीटर जो होता है उसको जब करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो सर्किट की सीरीज़ में लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर ये एक बैटरी है तो ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है इसकी सीरीज में यहाँ एम्पेयर मीटर लगाते हैं। यानी कि एम्पेयर मीटर चूँकि करंट को जो फ्लो है या चार्जेस की जो फ्लो है उसको मेजर करने के लिए हम एमीटर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सीरीज में आता है एम्पेयर मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ दो टारगेट हैं। नंबर एक तो ये कि जब ये एम्पेयर मीटर जो है सर्किट में लगाया जाए तो इसकी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर हो, ताकि ये जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की उसके ऊपर किसी किस्म का इसका इम्पैक्ट ना हो। आइडियल केस में तो हम कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस जो है एम्पेयर मीटर की वो ज़ीरो के बराबर हो। ज़ाहिर है ज़ीरो तो नहीं होगी, अफ्यू ओम जो है इसकी रेजिस्टेंस होती है। और दूसरी बात हमारी ये है कि हम गैल्वानोमीटर में से करंट बहुत कम फ्लो करवाना चाहते हैं, यानी कि मैक्सिमम करंट जो गैल्वानोमीटर में से फ्लो करवाते हैं जिसको हम नाम देते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का, वो IG के बराबर होता है। और मैंने जिस तरह पहले कहा कि वो बहुत ही स्मॉल मीन आ फ्यू मिली एम्पेयर के बराबर होता है। तो अब फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का भी ज़रा समझ लें कि यानी कि गैल्वानोमीटर जो होता है उसकी जो ज़ीरो होती है वो कह लें कि ज़ीरो यहाँ मिड पे होती है, और यहाँ फिर इसका ये डिवीजन होते हैं 10 है, 20 है, 30 है। तो गैल्वानोमीटर में से वो करंट पास हम करवाना चाहते हैं कि जिसके नतीजे के तौर पर ये जो इसकी नीडल है, इसका जो पॉइंटर है वो 30 पे चला जाए, यानी कि पूरी स्केल जो है स्वीप कर जाए। तो वो जो करंट होता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग गैल्वानोमीटर की जो नीडल है या पॉइंटर है वो पूरी स्केल स्वीप कर जाता है, तो वो कहलाता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। यानी कि गैल्वानोमीटर के अंदर से हम ज़्यादा से ज़्यादा IG करंट जो है फ्लो करवाना चाहते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि दो चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड हैं। नंबर एक तो ये कि गैल्वानोमीटर में से करंट बहुत कम फ्लो हो, और नंबर दो ये है कि गैल्वानोमीटर जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं एम्पेयर मीटर में उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि गैल्वानोमीटर के पैरेलल एक लो रेजिस्टेंस जो है लगा देते हैं, तो जिसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी रेजिस्टेंस जो है वेरी लो होगी,
तो ज़्यादा करंट जो है इधर से फ्लो होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि अगर आपको एसपी ट्रैफिक बना दिया जाए और आपको पता है कि हमारे अक्सर शहर जो हैं वो सड़क के दोनों मेन सड़क के दोनों साइडों पे आबाद हुए, तो पहले तो ट्रैफिक जो है कंपैरेटिवली कम हुआ करती थी, तो उसी तरह ट्रैफिक जो है रवां दवां होती थी। लेकिन फिर ज़माना बदला, ट्रैफिक जो है उसका बहुत ज़्यादा हजूम हो गया, तो अक्सर बाईपास बनाना पड़े शहरों के। तो ये बाईपास समझ लें कि उससे फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा ये होता है कि शहरों के अंदर से ट्रैफिक का जो रश होता है, जो उसके ऊपर दबाव होता है ट्रैफिक का, वो कम हो जाता है। और दूसरी बात, जिन्होंने अगले शहर जाना है तो डेफिनेटली वो शहर के अंदर से नहीं जाएंगे, तो ये उनका यानी कि उनकी आसानी के लिए क्या करते हैं कि हम हर शहर के साथ जो है उसके बाईपास बना देते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रैफिक जो है उसका जो स्ट्रेस होता है शहर के ऊपर वो कंपैरेटिवली कम होता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ देखें कि इधर से करंट आ रहा है आई, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगा और बाकी करंट जो है वो इस रेजिस्टेंस में से पास हो जाएगा। ये बाईपास रेजिस्टर है हमारे पास। जो करंट जो है इसमें से गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है, यानी कि मीटर मूवमेंट की जो कॉइल होती है, उसके अंदर से करंट की वैल्यू जो है वो बहुत कम जो है इसमें से पास होती है। अब ये देखिए कि गैल्वेनोमीटर में से जो मैक्सिमम करंट हम फ्लो करवा रहे हैं वो आईजी है, और जब आईजी करंट फ्लो हो तो हम जो एम्पेयर मीटर बनाना चाहते हैं उसकी अपर लिमिट करंट जो है जब इसमें एंटर होगी तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर की जो करंट की वैल्यू होगी वो आईजी के बराबर होगी। डेफिनेटली पीछे से अगर करंट हम कम करते जाते हैं तो इसकी वैल्यू भी, यानी कि इस करंट की वैल्यू भी आईजी से कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। मिसाल में देता हूँ आपको कि बिलफर्ज हम ऐसा एमीटर बनाना चाहते हैं जिसकी अपर रेंज जो है वो 3 एम्पेयर के बराबर, यानी कि 3i जो है वो 3 एम्पेयर के बराबर जब गुजरता है तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर में से करंट आईजी फ्लो होता है, यानी कि उस वक्त गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो 30 पे चली जाती है। तो अब ये देखें, अगर यहाँ से करंट जो है 3i की बजाय 3 एम्पेयर की बजाय 2 एम्पेयर हो जाएगा, तो डेफिनेटली उसी रेशो से गैल्वेनोमीटर में से भी करंट कम फ्लो होगा। तो नतीजा ये निकलेगा कि इसकी जो नीडल है वो बिलफर्ज 20 पे आ जाती है। और इसी तरह अगर आई जो है यानी कि पीछे से जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू हम 1 एम्पेयर कर देते हैं, तो डेफिनेटली उसी रेशो से ये आई जो करंट फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर से उसकी वैल्यू भी कम होगी। तो बिलफर्ज ये जो नीडल है उसकी ये 10 पे आ जाती है। तो अब हम दो काम करते हैं। नंबर एक तो ये कि इसकी स्केल जो है यहाँ 0 मिड की बजाय एक साइड पे ले जाते हैं, और दूसरी बात क्या करते हैं कि इसकी स्केल जो है उसको बदल देते हैं। यानी कि जब ये बिलफर्ज यही देख लें कि अगर पीछे से यहाँ से इसमें एंटर हो रहा है 1 एम्पेयर का करंट, तो क्या होगा, इसकी नीडल यहाँ होगी तो हम यहाँ 10 की बजाय 1 एम्पेयर लिख देते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ से करंट इसमें एंटर हो रहा है 2 एम्पेयर का, तो इसकी नीडल यहाँ पे चली जाएगी, हम यहाँ 2 लिख देते हैं। और इसी तरह जब पूरा करंट यानी कि फुल स्केल जो हम या पूरा अपर रेंज का करंट इसमें से पास करवाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि यहाँ से करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बराबर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ हम 3 एम्पेयर लिख देते हैं। तो एक तो इसकी स्केल जो है उसको इस तरह लिखा कि करंट गैल्वेनोमीटर में से करंट वो फ्लो नहीं हो रहा जो ऊपर इसके हम मेंशन कर रहे हैं। एक्चुअली करंट वो फ्लो यानी कि गैल्वेनोमीटर के जो डायल है उसको एक्चुअली हम उसके ऊपर ए लिख देते हैं, यानी कि एम्पेयर मीटर बना देते हैं। और ये करंट जो ये आ रहा है गैल्वेनोमीटर एक्चुअली अब वो करंट जो है वो मेजर करता है, या गैल्वेनोमीटर के डायल के ऊपर हम लिख देते हैं वो करंट जो एक्चुअली यहाँ से एंटर हो रहा है, इधर से एंटर हो रहा है। तो ये अब गैल्वेनोमीटर नहीं रहता बल्कि ये एम्पेयर मीटर बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एम्पेयर मीटर जो होता है एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म होती है गैल्वेनोमीटर की, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस जब हम लगाते हैं तो ये इसकी एक तो गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट की वैल्यू कम हो जाती है, बहुत कम होती है, जो कि ये बर्दाश्त कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो होती है
वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि इनमें से दोनों में से जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी इसका इक्विवेलेंट उससे भी कम होगा। तो आमतौर पर ये रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो हो। तो इसका मतलब नेट जो रेजिस्टेंस या इसकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होती है तो वो इस रेजिस्टेंस से भी कम रह जाती है। तो एम्पियर मीटर की जो डिमांड थी हमारी वो दोनों पूरी होगी। नंबर एक तो ये कि इसके अंदर से गैल्वानोमीटर के अंदर से करंट जो है वो बहुत मान्यूट फ्लो हो, और दूसरी बात हमारा रिक्वायरमेंट ये थी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इस तरह हम हासिल कर सकते हैं। अब रही बात कि ये रेजिस्टेंस जो है, क्योंकि करंट जो यहाँ से गुजर रहा है वो ये रेजिस्टेंस कंट्रोल करती है, तो ये रेजिस्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है किस तरह कैलकुलेट की जा सकती है। तो डेफिनेटली ये हमारे पास दोनों जो कंपोनेंट है, यानी कि गैल्वानोमीटर की जो मूवमेंट यानी कि जो कॉइल है उसकी रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि Rg के बराबर है, इसकी रेजिस्टेंस Rg के बराबर है, और इसके पैरेलल ये रेजिस्टेंस लगा दी Rs, यानी कि ये रेजिस्टर लगा दिया जिसकी रेजिस्टेंस Rs के बराबर है। तो डेफिनेटली ये दोनों जो रेजिस्टर हैं वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, इक्वल रहती है। जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी वोल्टेज यहाँ होगी। इसका मतलब Vg मीन गैल्वानोमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो Vs मीन शंट रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसके बराबर होगी। तो Vg की जगह, यानी कि ये उस वक्त की बात है जब इधर से अपर लिमिट जो है, अपर रेंज का करंट जो है इसमें एंटर होता है, उस वक्त इसमें से गैल्वानोमीटर में से Ig करंट फ्लो होगा। तो उस सिचुएशन में Vg जो होगा हम लिख सकते हैं Ig Rg, और Vs Is Rs के बराबर होगा। अब Is क्या है, इधर से पीछे से आया करंट I, जो कि मैं फिर बताता हूँ कि ये अपर रेंज है, अपर रेंज ऑफ करंट मेजर्ड बाय द गिवन एम्पियर मीटर। तो अपर रेंज का करंट जब इसमें एंटर होता है इधर से, तो जाहिर है Ig करंट गैल्वानोमीटर में से फ्लो होगा, और बाकी Is करंट इधर से इस रजिस्टर में से पास करेगा। तो Is बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, टोटल करंट माइनस Ig, जो इधर करंट जो है गैल्वानोमीटर में से पास हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा, इनटू Rs आ गया। तो यहाँ से Rs की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा Ig ओवर I माइनस Ig इंटू Rg। तो इसका मतलब ये हुआ कि I की वैल्यू मीन अपर लिमिट जो है गैल्वानोमीटर के करंट मेजर करने की जो अपर लिमिट है वो Rs के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी जितनी ये रेजिस्टेंस कम होती जाएगी अपर लिमिट जो है वो, यानी कि करंट मेजर करने का जो हम एम्पेयर मीटर बना रहे हैं उसकी अपर लिमिट जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। डेफिनेटली बात ये देखिए ना कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है मैक्सिमम Ig ही फ्लो हो सकता है। अब इसकी रेजिस्टेंस अगर कम करते जाएंगे तो इधर से ज़्यादा करंट इसमें से पास हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एम्पेयर मीटर की जो रेंज है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये Rs की वैल्यू जो है, ये Rs की वैल्यू जो है उसको कम अज कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो कि ये दोनों ऐसे समझ लें कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल चलते हैं। तो जैसे जैसे हम अपर रेंज जो है इंक्रीज करना चाहते हैं Rs की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगी। तो आम तौर पर जो एम्पेयर मीटर बनाए जाते हैं उसमें गैल्वानोमीटर के जो पैरेलल रेजिस्टर होता है वो जस्ट एक कॉपर वायर जो है या रेजिस्टेंस वायर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके दोनों टर्मिनल के पैरेलल यहाँ लगा देते हैं, तो ये हमारा गैल्वानोमीटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्पेयर मीटर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये गैल्वानोमीटर एक्चुअली जब हम एम्पेयर मीटर बनाते हैं यानी कि करंट को एम्पेयर में मेजर करना चाहते हैं ऐसे डिवाइस में, ऐसे डिवाइस को यानी कि बनाना चाहते हैं, तो ये गैल्वानोमीटर बेशक हमारा ऑपरेटर डिवाइस होता है जिसको हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म हुई एम्पेयर मीटर जो है गैल्वानोमीटर की, और इसमें इसकी जो रेजिस्टेंस जो होती है चूँकि वेरी लो हो जाती है इसलिए इसको आमतौर पर लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर भी कह देते हैं। गैल्वानोमीटर, लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर भी इसको कह देते हैं। आज जो दूसरी एप्लीकेशन हम डिस्कस करना चाहते हैं
गैल्वानोमीटर की, वो है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी यानी कि मॉडिफाइड फॉर्म होती है। इसको गैल्वानोमीटर को ही कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में भी। अब जिस तरह एम्पेयर मीटर में हमारी दो रिक्वायरमेंट थी, नंबर एक तो कि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, और नंबर दो उसमें मैक्सिमम करंट जो है वो IG के बराबर फ्लो होना चाहिए। अब यही बातें जो है यहाँ भी दो जो हैं हमारे सामने हैं, हमारे टारगेट। नंबर एक तो ये है कि वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वेरी हाई होनी चाहिए। वजह क्या है? वजह ये होती है कि अगर ये देखिए हमारे पास एक सर्किट है, इसमें ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, तो किसी एक रजिस्टर के अक्रॉस आप मालूम करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को वोल्ट मीटर को लगा के। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी इसके मुकाबले में, या इसकी रेजिस्टेंस जो है इससे ज़्यादा भी है लेकिन कंपेरेबल है, तो क्या होगा, कुछ करंट जो है इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मीन ये जो वोल्ट मीटर है ये लोड बन जाएगा। मीन इसमें से ये करंट इधर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लोड का मतलब समझ लें, एक्चुअली लोड का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि करंट के लिहाज से। मीन जैसे जैसे अब देखिए कि हमारी जो वायरिंग होती है इसमें जो हम अप्लाइंसेस लगाते हैं वो पैरेलल लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज जो है हर अप्लाइंस के अक्रॉस 220 ही होती है, लेकिन जिसका लोड ज़्यादा होता है मीन उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, उस इक्विपमेंट में से करंट ज़्यादा फ्लो होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि लोड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द अप्लायंस। मिसाल के तौर पे AC जो है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इसका मतलब वो ज़्यादा लोड ड्रॉ करता है, ज़्यादा लोड होता है, पड़ता है, या पावर ज़्यादा पावर जो है कंज्यूम करता है। उसके मुकाबले में एनर्जी सेवर जो है वो बहुत कम जो है करंट को ड्रेन करवाता है, तो इसका लोड कंपैरेटिवली कम है। तो ये लोड का लफ्ज़ जो है बच्चे अक्सर जो है समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने उसकी वजाहत कर दी। तो ये देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है I, यहाँ हम इस रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज जो है इसमें सॉरी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब मेजर करना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर जब लगाएंगे नहीं तो जाहिर है कि सारा करंट इसमें से फ्लो होगा, उस वक्त इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हम ये वोल्ट मीटर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम है अगर, तो रिजल्ट ये निकलेगा कुछ करंट इसमें से ड्रा होना शुरू हो जाएगा, इसका करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो रिजल्ट ये यानी कि उसका नतीजा ये निकलेगा कि वोल्ट मीटर जो है एक्चुअल जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था उससे कम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर कर सकेगा। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई होनी चाहिए, या आइडियल केस में तो इसकी रेजिस्टेंस जो है इन्फिनिटी होनी चाहिए। इसलिए आपको याद होगा कि हम जब पोटेंशियोमीटर शायद डिस्कस किया था तो उसमें हमने यही कहा था कि उसकी खूबी ये है कि वो करंट ड्रेन कराए बगैर एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एज सेंस में इस तरह कह सकते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, यानी कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता। इसी तरह ये जो ऑसिलोस्कोप वगैरह होती हैं तो उसमें भी ज़ाहिर करंट की ड्रेनेज नहीं होती, तो वो बहुत एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर कर सकता है। तो यहाँ फिर इसका मतलब ये हो कि हमारी दो रिक्वायरमेंट है। नंबर एक तो ये है कि ये जो हम वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं इसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई होनी चाहिए, और दूसरा वही बात कि गैल्वानोमीटर में से बहुत कम करंट फ्लो होना चाहिए, और मैक्सिमम करंट जो गैल्वानोमीटर में से पास हो वो IG के बराबर हो। जिस तरह हम मीटर में डिस्कस कर चुके हैं कि IG की वैल्यू जो है बहुत मान्यूट होती है, फ्यू मिली एम्पेयर होती है, और ये वो करंट होता है जो कि जब गैल्वानोमीटर में से फ्लो होता है तो उसकी जो नीडल है, उसका जो पॉइंटर है वो फुल स्केल स्वीप कर जाता है, इसलिए इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कहते हैं। अब वही पहली वाली बात मैंने आपसे जो कहा था कि हम आपको बना देते हैं SP ट्रैफिक, और आपको इख्तियार दे दिया जाता है कि आपने ट्रैफिक को कंट्रोल करना, लेकिन शहर के अंदर से ट्रैफिक जो है उसका लोड या उसका प्रेशर जो है उसको डिक्रीज़ करना है। तो जाहिर है एक लम्हे के लिए आप सोचें तो क्या कर सकते हैं। नंबर एक तो वो पहली बात कि हम बाईपास बना देते हैं। तो बाईपास जब बनाते हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत का पैसा भी खर्च होता है,
तो हुकूमत कहती है कि हम आपको पैसे भी नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा? होगा ये कि आप शहर के बाहर जो है वो बैरियर लगा देंगे। जब शहर के बाहर बैरियर लगा देंगे तो नो डाउट ट्रैफिक का जो स्ट्रेस है शहर के अंदर वो कम हो जाएगा, लेकिन आवाम जो है बहुत ज़्यादा दुश्वारी का उनको सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल यही बात यहाँ है कि अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहते हैं इस तरह बैरियर लगा के, तो डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो होगा वो बहुत कम होगा, लेकिन उसमें हमारा जो ए और बी पॉइंट हमने जो इसको कन्वर्ट किया वोल्ट मीटर में, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जाहिर है शहरियों को तो इस तरह दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो है हमारा काम जो है वो हो जाता है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये चार्जेस के लिए बैरियर जो है यहाँ लगा देते हैं, यानी कि जब इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस V के बराबर हो, जो कि अपर लिमिट है, यानी कि ये याद रखें कि हर डिवाइस जब हम बनाते हैं तो उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले ही डिफाइन किए जाते हैं। तो जिस तरह हमने एम्पेयर मीटर बनाना है, बिलफर्ज 3 एम्पेयर का बनाना है, तो हमें पहले ही पता है कि वो 3 एम्पेयर उसकी मैक्सिमम रेंज होगी करंट को मेजर करने की। तो 0 से लेकर 3 एम्पेयर तक जो भी करंट है वो उसको मेजर कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो कितनी रेंज का है, यानी कि उसकी अपर लिमिट जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की वो कितनी है। तो इसकी अगर अपर लिमिट जो है V है, अपर लिमिट जो है वोल्टेज को मेजर करने की, तो अपर लिमिट V के बराबर है। तो जब V यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो उस वक्त इसमें से करंट जो है फ्लो होगा IG के बराबर, IG करंट उस वक्त फ्लो होगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये वोल्टेज जो हम कम करते जाएंगे तो डेफिनेटली इसमें करंट भी कम होता जाएगा। तो जितना ये एम्पेयर मीटर में हमने डिस्कस किया कि बिलफर्ज हम एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं जिसकी अपर लिमिट जो है वो 3 वोल्ट के बराबर, यानी कि 0 से लेकर 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम उससे मेजर करना चाहते हैं। तो क्या होगा, ये देखिए गैल्वेनोमीटर की फिर सुई हम क्या देते हैं कि 0 के ऊपर है यहाँ पे, और ये इसमें 10 डिवीजन है, ये 20 डिवीजन है, ये 30 डिवीजन है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहाँ A और B पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो 3 वोल्ट का रखेंगे, तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो हो उसके नतीजे के तौर पर गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो पूरी स्केल स्वीप कर जाए। इसलिए इसको हम नाम देते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का, और इसको IG से शो करते हैं। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस जो है हम कम करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल 3 वोल्ट की बजाय V जो है 3 की बजाय हम 2 वोल्ट कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ज़ाहिर इसमें से भी करंट फ्लो, यानी कि जो फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा, IG से करंट कम हो जाएगा और इसकी नीडल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 डिवीजन जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 वोल्ट आ जाएंगे, यानी कि उसका 2 वोल्ट का जब पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ देंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो 20 पे आ जाएगी। और इसी तरह अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्रोवाइड करते हैं तो इसकी जो नीडल है वो 10 पे आ जाती है। तो अब हम क्या करते हैं, नंबर 1 तो ये कि गैल्वेनोमीटर के डायल के ऊपर लिखा होता है G, हम G की बजाय यहाँ लिख देते हैं V। याद रखें एम्पेयर मीटर के लिए हम A लिखते हैं तो यहाँ B लिख देते हैं। और दूसरी बात जिस तरह पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी 0 इधर शिफ्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ जो है ये 10, 20, 30 जो डिवीजन है उनकी बजाय यहाँ लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ लिख देते हैं 3। इसका मतलब यह है कि जब इन दो पॉइंट्स के दरमियान 3 वोल्ट का पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो नीडल 3 पे चली जाएगी, क्योंकि उसमें उसकी स्केल जो है उसकी अपना क्या कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर की उसकी नीडल जो है पूरी स्केल जो है स्वीप कर जाती है। तो ये अपर लिमिट आपके पास आ गई। फिर जब यहाँ 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम देते हैं तो ये यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि नीडल जो है वो 20 डिवीजन के ऊपर गई थी, लेकिन यहाँ हमने 20 नहीं लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 2 वोल्ट। और इसी तरह जब यहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो ये यहाँ पे इसकी नीडल आ जाएगी। तो इस तरह हम एक्चुअली
ये 0 to 3 वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर जो है बना लेते हैं। अब रही बात, अच्छा यहाँ देखें दोनों ये हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो रही है। नंबर एक तो ए और बी के दरमियान वेरी हाई रेजिस्टेंस आ गई है, जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट इसमें से आईजी फ्लो हो रहा है। गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है चूँकि उसकी वो बारीक है, और जब बारीक कंडक्टर होता है यानी कि उसका डायमीटर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, तो कम करंट फ्लो होने से भी यानी कि उसमें हीट जो है अच्छी खासी पैदा होना शुरू हो जाती है, और अगर करंट को कंट्रोल ना किया जाए तो वो बर्न आउट हो जाती है कॉइल जो है। तो कहना ये जाता था कि यहाँ जो है दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही हैं, ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस वेरी हाई आ गई, और गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी बहुत कम है, और हमने चेंज कर दिया इसका डायल, इसके डायल के ऊपर वी लिख दिया और इसकी स्केलिंग कर दी उस पोटेंशियल डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ हम इन दो कॉइल्स के दरमियान जो हम देते हैं। तो अब रही बात कि ये आर एच की वैल्यू जो है इसका डिसाइड किस तरह किया जाएगा, तो उसके लिए ये देखें यहाँ जब पोटेंशियल का डिफरेंस वी होगा तो उस वक्त इसमें से करंट आईजी फ्लो हो रहा होगा, इसमें से भी करंट आईजी फ्लो हो रहा होगा, इसकी रेजिस्टेंस आर जी कह लें, तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगी, वी एच मीन यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल का डिफरेंस प्लस वी जी मीन गैल्वेनोमीटर का क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस, तो दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस का सम जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और ये वो कंडीशन है जब इसमें से करंट आईजी फ्लो हो रहा है, यानी कि अपर लिमिट हम दे रहे हैं ना क्या कहते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये वी एच की जगह क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई जी आर एच, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो आई जी आर जी के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आई जी को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाकी क्या बचेगा आर एच प्लस आर जी आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, v जो है आर एच प्लस आर जी के बराबर, तो यहाँ से v ओवर आई जी अगर ले लें तो ये आ जाएगा आर एच प्लस आर जी। इसका क्या मतलब हुआ कि आर एच की वैल्यू जो होगी वो v ओवर आई जी माइनस आर जी होगी। तो रफली हम ये कह सकते हैं कि ये अपर लिमिट जो है वोल्ट मीटर की वो डिपेंड करती है आर एच के ऊपर। जैसे जैसे आर एच इंक्रीज करते जाएंगे तो अपर लिमिट जो है इसकी वो भी इंक्रीज होती जाती है। यानी कि बिल फर्ज अगर हम 3 की बजाय 6 वोल्ट 10 वोल्ट 100 वोल्ट 1000 वोल्ट मालूम करना चाहते हैं, यानी कि इसका डिवाइस बनाना चाहते हैं जिसकी अपर लिमिट जो है वो ज़्यादा हो, तो आर एच की वैल्यू उसी रेशियो से हम इंक्रीज करते जाएंगे, उसी लिहाज से इंक्रीज करते जाएंगे आर एच की वैल्यू। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी हमारी जो है अपर लिमिट जो है वोल्ट मीटर की वो इंक्रीज होती जाएगी। तो बाकी आई जी जिस तरह पहले हम वोल्ट एम्पेयर मीटर में डिस्कस कर चुके हैं कि फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट है, आर जी जो है ये रेजिस्टेंस है मीटर मूवमेंट की, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर जी के बराबर है। तो ये आर एच जो है वेरी हाई रेजिस्टेंस होती है, तो हाई रेजिस्टेंस जो है यहाँ हम इसके साथ अटैच कर देते हैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि इसकी रेजिस्टेंस वेरी हाई हो जाती है। डेफिनेटली जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो सारी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होती है। मीन यहाँ जो टोटल इसकी ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस होगी वो आर एच और आर जी के मजमूए के बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आर एच इंक्रीज होता जाता है तो टोटल रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर अपना वोल्ट मीटर की वो भी बढ़ती जाती है, और इसी तरह इसका रेंज है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इसीलिए बाज़ दफ़ा वोल्ट मीटर को हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कह देते हैं, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर भी कह देते हैं। अच्छा, असल बात ये भी है कि ये जो हमारा ALP है एक्सेलरेटिंग लर्निंग प्रोग्राम जो है उसमें ना तो गैल्वेनोमीटर है, ना एम्पेयर मीटर है, ना वोल्ट मीटर है, और ना आगे जो हम पढ़ रहे हैं ओम मीटर है, लेकिन एवोमीटर दिया हुआ है। अब देखिए कि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे नहीं होंगे
तो उस वक्त तक एवोमीटर जो है, जिनके एम्पेयर वोल्ट एम्पेयर अपना ओहम मीटर जो है, उसको हम सही तरीके से समझ नहीं सकते थे। तो इसलिए मैंने समझा कि आपको वोल्ट मीटर, ओहम मीटर और एम्पेयर मीटर, इनका भी इंट्रोड्यूस आपको करवा दूँ, इंट्रोडक्शन दे दूँ, तो ताकि हम जब एवोमीटर पढ़ें तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें पहले से मालूम हों। तो बहरहाल इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ये ना समझ आए, कोई मुश्किल पेश आए, तो आप कमेंट्स में ये क्वेश्चन जो हैं वो दे सकते हैं। हाँ, मेरी मजबूरी ये यानी कि बल्कि कह लें कि एक छोटी सी कमज़ोरी है कि मैं हर बच्चे को प्रॉपरली जो है उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। बच्चे काफ़ी कह लें कि वो तारीफ़ी कलमात लिखते हैं, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि आपकी वजह से मुझे इंसेंटिव मिलता है और वो मैं यानी कि पढ़ाना शुरू करता हूँ। और दोस्तों का भी शुक्रिया जो मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछने से मुझे भी बड़ा फ़ायदा होता है। तो आप भी अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो फ्रेंकली कमेंट्स में अपने क्वेश्चन जो है लिखें, तो इंशाअल्लाह क्वेश्चन का मैं जवाब हर हाल में दूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।